नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, बहुत लाभप्रद होगी ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, अब सभी के मन में ये सवाल है, सभी ने JRF के लिए तैयारी की है और नेट के लिए तैयारी की है, जिन अभ्यर्थियों ने भी। तो अब उन लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि इतनी तैयारी करने के बाद भी ये आउट ऑफ फोकस कुछ क्वेश्चंस आए हैं, यानी इतनी गहराई से प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो अब तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। दरअसल परीक्षा का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल चुका है। कारण उसका यही है कि परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है ना। परीक्षा देने वाले बहुत अभ्यर्थी हो गए हैं और यूट्यूब पे तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से अच्छा हम लोगों को कंटेंट प्राप्त होने लगा है। तो सवालों को सिर्फ ऊपरी तह से नहीं पूछा जा रहा है, भीतर से सवालों को इस बार पूछा गया है। पूरा का पूरा पैटर्न बदलाव हो गया है। तो आज हमें जो वीडियो बनाने वाले हैं वो इसी टॉपिक पर होगी कि क्या प्रक्रिया हमें अपनानी है और कौन कौन सी किताबें हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। क्या खाली गाइड बुक हमारे लिए लाभप्रद होगी या हमें हर एक विधा के लिए अलग अलग पुस्तक को खरीदना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही बात शेयर करने वाली हूँ। दरअसल देखिएगा, जो वीडियो है इसको पूरा देखिए, इसको स्किप मत कीजिएगा, तो आपको पूरी बातें पता चल जाएंगी। देखो, प्रक्रिया तो बदली है, पैटर्न हमारा चेंज हुआ है, तो हमें क्या चीज़ देखनी है ध्यान से। इस नए पैटर्न को समझने के लिए हमें हर एक विधा को बारीकी से स्टडी करना होगा। ठीक है, तो मेरी भी क्लासेस यहाँ शुरू हो गई हैं, यानी अभी हमने अपनी 10 तारीख से क्लास शुरू कर दी है, जो कि सोमवार से शुक्रवार रहेगी। शाम को 7 बजे लाइव क्लास आप लोगों के लिए ज़्यादातर उपलब्ध रहेंगी और उसमें मैं पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को कराऊंगी। तो पहला काम, आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। आप सभी का जो भी नोट्स रजिस्टर बन रहा है उसके पहले पेज पर आपका सिलेबस कंपलसरी है। आप लोगों को आपका सिलेबस बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इस तैयारी के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं। आपको ये नहीं है कि आपने आजकल तो नेट के नोट्स भी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं अपने नोट्स बना रही हैं, अच्छे नोट्स बना रही हैं और वो आप लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से। तो किसी और के नोट्स खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने नोट्स खुद तैयार करने हैं। अपने नोट्स को आप लोगों को खुद तैयार करना है और उसके लिए आपको बारीक से बारीक स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जो नोट्स आप तैयार कर रहे हो वो आपके पर्सनल होने चाहिए। चाहे आप किसी और के नोट्स से तैयार कर रहे हो, लेकिन वो आपके पास अपने रजिस्टर पर पर्सनली लिखे होने ज़रूरी हैं। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि जो चीज़ हम लिखते हैं उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। जो याद करने वाली बातें वो सब हाईलाइट करके चलिएगा। अब बात रही कि कौन कौन सी विधाएं हमारे लिए, क्या सारी विधाओं की किताबें हमें खरीदनी पड़ेंगी या सारी ही विधाएं हमें इतनी डीप से तैयारी करनी होगी। तो देखिएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है कि उसको अगर हम चाहें तो किसी एक मतलब पर्टिकुलर 1 या 2 महीने में हम उसको तैयार नहीं कर सकते। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इतने सारे नाटक हैं, इतने सारे निबंध हैं, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं। तो दिन रात पढ़ने के बाद भी हम पूरा का पूरा सिलेबस कुछ मंथ में पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे अच्छा आपको ऑप्शन बता देती हूँ मैं। दरअसल देखिएगा, गाइड बुक बहुत ज़्यादा सहायक नहीं है, क्योंकि गाइड बुक में बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलता है याद करने के लिए। और दूसरा, मोस्टली मैंने देखा है वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वहाँ पर गलतियाँ बहुत होती हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। तो खाली गाइड बुक अगर मैं कहूँ आपको कि आप इस प्रकाशन की गाइड बुक लीजिए या उसकी लीजिएगा, तो वो उससे खाली काम नहीं चलेगा। या फिर आप केवल सरस्वती पांडे की किताब पढ़ लीजिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। या फिर मैं कहूँ कि आपको कोई साहित्य इतिहास पढ़ लेने से मदद मिलेगी। तो हाँ, बहुत ज़रूरी है साहित्य इतिहास का पढ़ना, चाहे आप नगेंद्र जी का पढ़ें या शुक्ल जी का पढ़ें साहित्य इतिहास। लेकिन उसी के साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अब इन विधाओं को पढ़ना।
पहले साहित्य इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आ जाते थे, अभी क्या इस साल हुआ है इस पैटर्न में, साहित्य इतिहास पर इतना फोकस नहीं हुआ है जितना कि विधाओं पर लिया गया है। विधाओं से कथन आए हैं, विधाओं से प्रश्न आए हैं, विधाओं से पात्रों को पूछा गया है, जो कि हर बार पूछा तो जाता है लेकिन इतनी गहराई से नहीं। इस बार बहुत बारीक से बारीक पात्रों को पूछा गया है, बहुत छोटी से छोटी बातों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी किताबें भी मार्केट में हैं जो शायद आपने पता भी हो या नहीं भी पता हो। देखिए, जैसे डॉक्टर विवेक शंकर जी की पुस्तकें हैं, उनमें हिंदी गद्य और हिंदी काव्य में बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वहाँ पर। उसके अलावा उनके कुछ नाटक और निबंधों के लिए अलग अलग किताबें एक साथ इकट्ठा, उन्होंने एक ही किताब में बहुत सारे निबंध एक साथ लिए हैं। ऐसे ही उनकी कहानी में उन्होंने पूरी कहानियाँ एक साथ ले ली हैं, तो उसमें कुछ कुछ विशेष विशेष बिंदु भी हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम किताबों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट किसी भी सफलता की कुंजी नहीं हो सकती। एक बार को आप परीक्षा पास भी कर लेंगे तो आपके पास आपका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और वो ज्ञान तभी होगा जब आप किताबों को पढ़ेंगे। तो किताबों को अपना सखा साथी बनाइएगा। और कुछ किताबें, जैसे मैंने डॉक्टर विवेक शंकर जी की किताब आपको बताई हैं, दरअसल उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं। अगर आप डिटेल्ड तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं पर कुछ प्रकाशन के कुछ समय में आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने साहित्य कोश से लिया है या कहीं ना कहीं से उसको लिया ही है, तो वो एक छोटी सी चीज़ बन जाती है। यानी कई बारी प्रिंटिंग से की मिस्टेक्स भी हो जाती हैं छोटी छोटी, बाकी ऐसी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। बहुत अच्छी किताबें मुझे लगी हैं पढ़ने में। और अगर मैं कहती हूँ आपको, तो दृष्टि की किताब भी हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद है। दृष्टि में भी दृष्टि की किताब मैंने जब देखी तो उसमें मैंने देखा, उसमें साहित्य इतिहास के साथ साथ हमारे विषय, हमारी विधाओं से संबंधित भी रचनाएं लगी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत व्यापक नहीं है। पर हाँ, कि अगर आप कब पढ़ रहे हो तो वो किताब भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। ठीक है, एक तो दृष्टि की किताब हमारे लिए हो गई, उसमें गलतियां बहुत कम हैं, अन्य गाइड बुक की कंपेयर में वो किताब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग किताबें, अलग अलग कहानियां परचेज करने से ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए डॉक्टर विवेक शंकर की किताब से ये आने हैं, नाटक हैं, कहानियाँ हैं, निबंध हैं, उनका उन्होंने कलेक्शन करके लिया हुआ है, तो वो किताबें भी बहुत अच्छी हैं। बाकी दोस्तों देखो, तैयारी आप लोगों को बहुत ज़ोर शोर से करनी पड़ेगी, पूरा अपनी मेहनत करनी होगी। मेरी वीडियोस भी आप लोगों के लिए रेगुलर आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी मैं, आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। जून की तैयारी मैं करा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ एकजुट बने रहिएगा। और मिलती हूँ जल्दी ही कल अपनी लाइव सेशन में, यानी सोमवार है कल, और कल लाइव सेशन में आप लोगों से मिलती हूँ। 7 बजे से क्लास शुरू होगी, आप सभी आ जाइएगा। एक नई विधा हम शुरू कर रहे हैं जहाँ डिटेल क्लास रहेंगे, पर याद रखिएगा, आपके अपने पर्सनल नोट्स ही आपकी अपनी जीत आपको हासिल करा सकती है। आप किसी के भी नोट्स खरीद लीजिएगा, नोट्स खरीदने से खाली आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप अपनी नोट्स नहीं बनाएंगे। तो आपको अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अपनी पर्सनल लिखी हुई चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, तो किसी की चीज़ों को याद कर लेने से या सिर्फ किताबों में पढ़ लेने से फ़ायदा नहीं होगा। जो जो भी मेन बात लगती है उनको आपको नोट करते रहना है। ठीक है, वही आपको सफलता दिलाएंगे। और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी आपको सॉल्व करते चले जाना है। ये नहीं कि हम लास्ट टाइम पर ही उनको सबको एक साथ सॉल्व करने में लगे हुए हैं और हमने पढ़ा भी नहीं है, हमें याद भी नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो धीरे 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 ही सही राह पर चलते रहिएगा, है ना। तो ये है कि हमें किसी ठाव पर ठहरना नहीं है और आगे मंजिल की तरफ बढ़ना है दोस्तों। तो रहिएगा मेरे साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।